हमारी आराधना का लक्ष्य है निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन होना। इस समस्त साधनों का सार है अनन्य चिंतन। इस अनन्य चिंतन में जो बाधक भाव है वो है विषय चिंतन। शरीर को मैं मानकर मन और इंद्रियों से विषयों का चिंतन करना, ये विषय भोग से भी अधिक घातक है। उपासक समझ नहीं पाता है, उसको लगता है क्रिया तो हम कर नहीं रहे, पर जो क्रिया करने से अंतःकरण गंदा होता है उससे भी अधिक गंदा अंतःकरण विषय चिंतन से होता है। हमारे हृदय में हर समय दो वृत्तियां जागृत रहती हैं, एक रागात्मक और एक द्वेषात्मक। इन दोनों को जो मिटा देता है वही महात्मा हो जाता है। इन दोनों को जो मिटा देता है वही भगवत प्राप्त हो जाता है। अध्यात्म इन दोनों को मिटाने के लिए है, राग द्वेष दोनों को। अंदर से देखिए, जब आप प्रयास करते हैं तब भगवत चिंतन में वृत्ति लगती है, नहीं छोड़ दे दो ही जगह वो रहेगी, कोई अनुकूल विषय कोई प्रतिकूल विषय, अनुकूल व्यक्ति प्रतिकूल व्यक्ति, बस वही राग द्वेष का चिंतन, अच्छे बुरे, बस यही मिटाना हमारी साधना है। जब तक हमारे चिंतन का जो आधार है चित्त के अधिष्ठात्र देवता भगवान वासुदेव हैं, वासुदेव अर्थात सर्वत्र विद्यमान परम तत्व, जब तक हमारा चिंतन एक एक वृत्ति के द्वारा प्रभु का नहीं होगा तब तक अध्यात्म रस नहीं मिलेगा, अध्यात्म का जो आनंद है नहीं मिलेगा। अध्यात्म का आनंद अखंड प्रसन्नता, प्रसन्न आत्मा। ये जो आपकी प्रसन्नता नहीं रहती, आनंद नहीं रहता, उसका कारण आपकी राग द्वेषात्मक वृत्ति है। राग वृत्ति हुई तो कामना, कामना दृढ़ हुई तो क्रिया, क्रिया हुई तो और कामना के संस्कार, बस इसी में हमारा जन्म चला जाता है। हम मन को शत्रु भाव से नहीं देख पाते हैं, मन को मित्र ही नहीं अपने को मन मान लेते हैं। तदात्म भाव, तन्मय भाव मन में। अब मन ने अनुकूल माना तो मैंने अनुकूल माना, मन ने प्रतिकूल माना तो मैंने प्रतिकूल माना, मन ने अच्छा माना मान लिया, मन ने बुरा माना मैंने मान लिया। यह है संसारी पुरुष का लक्षण। साधक उपासक मन की मान्यता को शास्त्र में देखता है, ये शास्त्र सम्मत है कि नहीं, गुरु के वचनों से मिलाता है, अध्यात्म के सिद्धांतों से देखता है। यदि वो शास्त्र सम्मत गुरु अनुकूल इष्ट अनुकूल है तो उसकी बात मानता है, नहीं तो मन की बात बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। अगर मन की बात मानते रहे तो ये इसी में फंसाते रहेगा। भगवान पे गुस्सा, गुरु पे गुस्सा, शास्त्र पे अश्रद्धा, ये सब लाएगा। आपको लगेगा कि परमार्थ में कोई आनंद ही नहीं, जबकि आनंद नहीं, आनंद समुद्र है जहां दुख का लेश नहीं है। तो हमारी आंतरिक सुधार वृत्ति चिंतन में होनी चाहिए। क्रियाओं में तो आप घेरे के अंदर हैं, समाज का भय है, कहीं ना कहीं कानून का भय है, प्रभु का भय है, कई तरह के भयों से हम बचे हुए हैं। पर आंतरिक चिंतन में तो कोई भय नहीं ना, न समाज का भय, न कानून का भय, न भगवान का भय। कोई गलत तो कर नहीं रहा हूं, उपासक ऐसा सोचता है। पर अंदर ही अंदर जो विषय चिंतन हो रहा है, विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते माम नुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। श्री भगवान के वचन है। जो उपासक विषय चिंतन करता रहता है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषय चिंतन होता है और कर्मेंद्रियों के द्वारा क्रियाएं होती हैं।
रूप चिंतन, स्वाद का चिंतन, स्पर्श सुख का चिंतन, घ्राणेन्द्रिय का चिंतन। घ्राणेन्द्रिय सौरभ से संबंध रखती है। हम इन्हीं इंद्रियों के चिंतन में अगर भोग सामग्रियों पर विचरते रहे, चाहे वो देह हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे व्यक्ति हो, तो परमार्थ किसे कहते हैं आप कैसे जान पाएंगे? बातें बनाना परमार्थ थोड़ी होता है। परमार्थ तो होता है मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह। मन को समाहित करके आराध्य देव में लगा देना, चाहे नाम में, चाहे रूप में, चाहे लीला में, आराध्य देव में। अब इंद्रियां जिस विषय में विचरण करना चाहती छूट दे दी, मन जिस विषय में, तो फिर आप साधक किस बात के हैं? आपकी साधना क्या हो रही है? विषयों का चिंतन विषय क्रिया से भी अधिक घातक उपासक को मानना चाहिए।